बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं खालिद हनीफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम। फ्रेंड्स, आज से आपके लिए एक न्यू सीरीज़ लेके आया हूं जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे मुताला पाकिस्तान के 1000 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चंस मोस्टली पीपीएससी, एफपीएससी, एनटीएस, पीएमएस और सीएसएस एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और उनको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 है जी, गांधी इरविन पैक्ट वाज साइंड इन। गांधी इरविन पैक्ट कब साइन हुआ था? इसका जवाब है 1931। गांधी इरविन पैक्ट 1931 के अंदर साइन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 है, हिंदू महासभा वाज एस्टैब्लिश्ड इन। हिंदू महासभा कब एस्टैब्लिश हुई थी? इसका आंसर है 1927। हिंदू महासभा वाज एस्टैब्लिश इन 1927। क्वेश्चन नंबर 3 है, जमीयत उलमाए इस्लाम वाज एस्टैब्लिश्ड बाय। जमीयत उलमाए इस्लाम किसने एस्टैब्लिश की थी? इसका जवाब है मौलाना शबीर अहमद उस्मानी। मौलाना शबीर अहमद उस्मानी ने जमीयत उलमा इस्लाम एस्टैब्लिश की थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच वायसराय कॉल्ड शिमला कॉन्फ्रेंस। शिमला कॉन्फ्रेंस कौन से वायसराय ने कॉल की थी? इसका जवाब है लॉर्ड वेवल इन 1945। लॉर्ड वेवल ने 1945 के अंदर शिमला कॉन्फ्रेंस कॉल की थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, हु एस्टैब्लिश्ड खाकसार तहरीक। खाकसार तहरीक किसने एस्टैब्लिश की थी? इसका जवाब है इनायतुल्लाह मशरकी। इनायतुल्लाह मशरकी ने खाकसार तहरीक एस्टैब्लिश की थी। इसी से नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि ये कब एस्टैब्लिश की गई थी, तो ये भी एक तो इसका जवाब है 1930। खाकसार तहरीक 1930 के अंदर इनायतुल्लाह मशरकी ने एस्टैब्लिश की थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, हु सपोर्टेड लाहौर रेजोल्यूशन फ्रॉम बलोचिस्तान। बलोचिस्तान की तरफ से लाहौर रेजोल्यूशन को किसने सपोर्ट किया था? तो इसका जवाब है काजी मोहम्मद ईसा। काजी मोहम्मद ईसा सपोर्टेड पाकिस्तान लाहौर रेजोल्यूशन, जिससे पाकिस्तान रेजोल्यूशन भी कहा जाता है, वो बलूचिस्तान से सपोर्ट करने वाले थे। क्वेश्चन नंबर 7 है, स्वात एंड चित्राल जॉइंट पाकिस्तान। स्वात और चित्राल ने पाकिस्तान कब ज्वाइन किया था? इसका जवाब है 1969। 1969 के अंदर स्वात और चित्राल ने पाकिस्तान ज्वाइन किया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, द एरिया दैट सेपरेट पाकिस्तान फ्रॉम सेंट्रल एशिया। वो पट्टी जो कि पाकिस्तान को सेंट्रल एशिया से सेपरेट करती है, वो अफगानिस्तान की एक थोड़ी सी चौड़ी पट्टी है, तो उसका नाम क्या है? वाखान। उसे वाखान की पट्टी कहते हैं। उसकी टोटल जो चौड़ाई है वो 27 किलोमीटर है, जो कि पाकिस्तान को सेंट्रल एशिया से सेपरेट करते हैं, वाखान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ पाक इंडिया बाउंड्री लाइन। पाकिस्तान और इंडिया की जो टोटल बाउंड्री लाइन है उसकी लेंथ कितनी है? तो उसकी लेंथ है 1610 किलोमीटर। उसकी लेंथ है 1610 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 10 है, मुस्लिम लीग सेलिब्रेटेड डायरेक्ट एक्शन डे ऑन विच डेट। मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे कब मनाया था? इसका जवाब है 16 अगस्त 1946 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 11 है, कायद आज़म बिकेम द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग इन। कायद आज़म जो थे वो परमानेंट प्रेसिडेंट कब बने थे मुस्लिम लीग के? तो इसका जवाब है 1934। 1934 के अंदर कायद आज़म परमानेंट मेंबर प्रेसिडेंट बन गए थे। क्वेश्चन नंबर 12 है, रन ऑफ कच्छ बाउंड्री लाइन इज कॉल्ड। रन ऑफ कच्छ बाउंड्री लाइन है उसको क्या कहा जाता है? 24th पैरेलल लाइन। जो मुख्तलिफ बाउंड्री लाइन है उनको नाम दिए गए, जैसे कनाडा और अमेरिका की बाउंड्री लाइन है उसे 49th पैरेलल लाइन कहते हैं। इसी तरह पाकिस्तान की जो और इंडिया के दरमियान बाउंड्री लाइन है रन ऑफ कच्छ, उसे क्या कहा जाता है? 24th पैरेलल लाइन। क्वेश्चन नंबर 13 है, अल हिलाल न्यूज़पेपर वाज स्टार्टेड बाय। अल हिलाल न्यूज़पेपर किसने स्टार्ट किया था? इसका जवाब है अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद ने अल हिलाल न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 14 है, एमएओ स्कूल वाज अपग्रेडेड टू कॉलेज इन। एमएओ स्कूल अपग्रेडेड कब हुआ था कॉलेज में? 1877। सॉरी मिस राइटिंग होगी यहाँ पे, 1877 है। इनागोरेटेड, उसको इनागोरेट करने वाले कौन थे? लॉर्ड लिटन। इनागोरेटेड किसने किया था? लॉर्ड लिटन ने। क्वेश्चन नंबर 15 है, लॉर्ड लिथिंगू मेड एन ऑफर टू इंडियन इन 1940 नोन एज। उसने कौन सी ऑफर की थी 1940 में? तो उसे क्या कहते हैं? अगस्त ऑफर। क्वेश्चन नंबर 16 है, द हिस्टोरिक शालीमार गार्डन वाज बिल्ट बाय। हिस्टोरिक शालीमार गार्डन किसने बनाया था? इसका जवाब है शाहजहां। शाहजहां ने शालीमार गार्डन बनाया था। और इससे रिलेटेड जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कब बनाया गया था, तो इसका जवाब है 1642। 1642 के अंदर शालीमार गार्डन शाहजहां ने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 17 है, हु लेड द फाउंडेशन ऑफ इस्लामिक एम्पायर इन इंडिया। इस्लामिक एम्पायर की फाउंडेशन इंडिया के अंदर किसने रखी थी? तो इसका जवाब है कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि गुलाम थे और इनकी डेथ भी हो गई थी पोलो खेलते हुए 1210 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 18 है, जिना स्टेशन वाज एस्टैब्लिश इन। जिना स्टेशन क्या है? ये एक पाकिस्तानी एक्सपीडिशन गया था अंटार्कटिका पे, उन्होंने वहाँ पे एक स्टेशन बनाया कायद आज़म के नाम से, तो जिसे जिना स्टेशन कहा जाता है। तो ये अंटार्कटिका के ऊपर है, 25 जनवरी 1991 के अंदर जब पहला पाकिस्तानी एक्सपीडिशन वहाँ पे गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है टोटल लेंथ ऑफ बॉर्डर बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो बॉर्डर है उसकी टोटल लेंथ कितनी है, वह 2250 किलोमीटर। और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कब डिमार्केशन हुई थी इसकी, तो ये ड्यूरल लाइन इसका नाम है और इसकी डिमार्केशन कब हुई थी, 1893 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 20 है व्हेन डिड सर सैयद वेंट टू इंग्लैंड विद हिज सन। सर सैयद अपने बेटे के साथ इंग्लैंड कब गए थे, तो इसका जवाब है 1869, 1869 के अंदर सर सैयद अपने बेटे के साथ इंग्लैंड गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है विच प्लेस इज कॉल्ड ब्राजीलिया ऑफ पाकिस्तान। ब्राजीलिया ऑफ पाकिस्तान कौन सी कंट्री प्लेस को कहा जाता है, तो इस्लामाबाद को। इस्लामाबाद को पाकिस्तान का ब्राजीलिया भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है नादरा स्टैंड फॉर। नादरा जो है पाकिस्तान की जो को रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी है जहाँ पे आईडी कार्ड और बे फॉर्म बनते हैं, तो उसको क्या है, नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी। क्वेश्चन नंबर 23 है विच एरिया हैज द हाईएस्ट बिगेस्ट डिपॉजिट्स ऑफ कॉपर। सबसे ज्यादा कॉपर के डिपॉजिट्स कौन से एरिया के अंदर है, इसका जवाब है चावी। चावी बलूचिस्तान का एक डिस्ट्रिक्ट है। क्वेश्चन नंबर 24 है जोब एंड मुल्ला रिवर्स आर लोकेटेड इन। जोब और मुल्ला रिवर कहाँ पे है, कौन से सूबे के अंदर है, तो ये बलूचिस्तान के अंदर। क्वेश्चन नंबर 25 है नैब नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो एस्टैब्लिश्ड इन। नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो कब एस्टैब्लिश हुई थी, इसको नवंबर 1 1999, जो कब नवंबर 1999 के अंदर नैब को एस्टैब्लिश किया गया था। क्वेश्चन नंबर 26 है विच स्टेट ज्वाइंट पाकिस्तान फर्स्ट। सबसे पहले कौन सी स्टेट ने पाकिस्तान को ज्वाइन किया था, इसका जवाब है भावलपुर ऑन 5 अक्टूबर 1947। 5 अक्टूबर 1947 को भावलपुर सबसे पहली स्टेट थी पाकिस्तान को ज्वाइन करने वाली। क्वेश्चन नंबर 27 है द फर्स्ट कंस्ट्रक्टेड बैराज ऑफ पाकिस्तान वाज। पाकिस्तान का सबसे पहला बैराज कौन सा था, इसका जवाब है सक्खर बैराज, और ये कब बना था, 1932 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 28 है हाउ मेनी रिवर्स आर प्रेजेंट इन पाकिस्तान। टोटल रिवर पाकिस्तान के अंदर कितने हैं, वो 24 है। इससे रिलेटेड आपको याद होना चाहिए कि प्रोविंस वाइज अक्सर पूछ लिया जाता है, तो सिंध के अंदर टोटल 4 रिवर्स हैं, पंजाब के अंदर आपको पता है 5 हैं, बलूचिस्तान के अंदर 8 रिवर्स हैं और KPK के अंदर टोटल 9 रिवर्स हैं। तो ये टोटल मिला के 24 रिवर्स बन जाते हैं पाकिस्तान के। क्वेश्चन नंबर 29 है पाकिस्तान सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड क्रूज मिसाइल। पाकिस्तान ने सबसे पहला क्रूज मिसाइल कब टेस्ट किया था, इसका जवाब है 12 अगस्त 2005 के अंदर, और उसका नाम क्या था, बाबर। पहला क्रूज मिसाइल पाकिस्तान का कौन सा था, बाबर था, और ये 12 अगस्त 2005 के अंदर फायर किया गया। क्वेश्चन नंबर 30 है विच बुक्स प्रीफेस वाज रिटन बाय कायद आजम। कौन सी बुक थी जिसका प्रीफेस कायद आजम ने लिखा था, पाकिस्तान एंड मुस्लिम इंडिया। पाकिस्तान एंड मुस्लिम इंडिया बाय MRT, उसका प्रीफेस कायद आजम ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 31 है ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ रावलाट एक्ट कमेटी विच एक्ट वाज इनेक्टेड। रावलाट कमेटी की जो रिकमेंडेशन थी उसकी बेस पे कौन सा एक्ट को नाफिज किया गया, द अनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट। द अनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट नाफिज किया गया था। क्वेश्चन नंबर 32 है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 वाज बेस्ड ऑन। गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1919 था, तो किस चीज पे बेस्ड था, ये था मॉन्टेग क्लेम्सफोर्ड रिपोर्ट। मॉन्टेग क्लेम्सफोर्ड रिपोर्ट की बेस था 1919 का जो गवर्नमेंट इंडिया एक्ट था। क्वेश्चन नंबर 33 है प्रेसिडेंट मुशर्रफ एंड PM वाजपेयी हैड अ 35 मिनट्स मीटिंग ऑन। प्रेसिडेंट मुशर्रफ और PM वाजपेयी थे, इन्होंने एक 35 मिनट की एक मीटिंग की थी। ये कब हुई थी, ये 5 जनवरी 2004 के अंदर इन दोनों की मीटिंग हुई थी। क्वेश्चन नंबर 34 है विच इज द हाईएस्ट रेलवे स्टेशन इन एशिया। एशिया का सबसे जो हाईएस्ट रेलवे स्टेशन वो कौन सा है, तो ये पाकिस्तान के अंदर है, इसका नाम क्या है, कान मेतरजई। कान मेतरजई हाईएस्ट रेलवे स्टेशन एशिया का है। क्वेश्चन नंबर 35 विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ एशिया। एशिया का सबसे लंबा रिवर कौन सा है, तो इसका जवाब है हिंगोल। हिंगोल इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ एशिया। सॉरी ये यहाँ पे मिस राइटिंग हो गई, ये लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ बलूचिस्तान है। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ बलूचिस्तान इज हिंगोल है। क्वेश्चन नंबर 36 है मॉन्टेग क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन। मॉन्टेग क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म कब इंट्रोड्यूस हुई थी, तो ये 1919 के अंदर मॉन्टेग क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस हुई थी। क्वेश्चन नंबर 37 है व्हेन फर्स्ट इलेक्शंस वर हेल्ड इन गिलगित बल्तिस्तान। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर सबसे पहले इलेक्शन कब हुए थे, इसका जवाब है 19 अक्टूबर 2009। 19 अक्टूबर 2009 के अंदर पहली मरतबा गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इलेक्शन हुए थे। क्वेश्चन नंबर 38 है सर सैयद वाज गिवन द टाइटल ऑफ नाइटहुड इन। सर सैयद को नाइटहुड का टाइटल कब दिया गया था, इसका जवाब है 1888 के अंदर बाय ब्रिटिश ने उनको ये टाइटल दिया था। क्वेश्चन नंबर 39 है विच लेक कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ झेलम रिवर। झेलम रिवर का जो फ्लो है वो कौन सी
लेक कंट्रोल कर रही है, तो उसका जो है वुलर लेक यानी कि वहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है झेलम रिवर वुलर लेक से। क्वेश्चन नंबर 40 है लॉयल मोहम्मदन्स ऑफ इंडिया वाज रिटन बाय, ये बुक किसने लिखी थी लॉयल मोहम्मदन्स ऑफ इंडिया, तो इसका जवाब है सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान ने बुक लिखी थी लॉयल मोहम्मदन्स ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 है क्विट इंडिया मूवमेंट वाज स्टार्टेड आफ्टर द फेलियर ऑफ, क्विट इंडिया मूवमेंट किस चीज़ की फेलियर के बाद स्टार्ट हुई थी, क्रिप्स मिशन जब फ्लॉप हो गया था उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट की गई थी। क्वेश्चन नंबर 42 है फर्स्ट डीएनए टेस्ट लेबोरेटरी वाज एस्टेब्लिश इन पाकिस्तान के अंदर पहली डीएनए टेस्ट लेबोरेटरी कहाँ पे एस्टेब्लिश हुई थी, इस्लामाबाद इन 2006, इस्लामाबाद के अंदर 2006 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 43 है सर सैयद अपॉइंटेड द मेंबर ऑफ इंपीरियल काउंसिल, सर सैयद को इंपीरियल काउंसिल का मेंबर कब अपॉइंट किया गया था, तो इसका जवाब है 1870 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 44 है विच इज द बिगेस्ट डेजर्ट फाउंड इन पाकिस्तान का सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है, इसको जवाब है थर इज द बिगेस्ट डेजर्ट ऑफ पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 45 है विच इज द बिगेस्ट फोर्ट फाउंड इन पाकिस्तान का सबसे बड़ा किला कौन सा है, तो ये रानीकोट फोर्ट इज द बिगेस्ट फोर्ट ऑफ पाकिस्तान। क्वेश्चन 46 द लीडर ऑफ द 1857 वार इन दिल्ली वाज, दिल्ली के अंदर 1857 वार के अंदर कौन लीडर था, तो वो है बख्त खान 1857 की जंग में दिल्ली में लीडर था। क्वेश्चन 47 है हु स्टार्टेड होम रूल लीग एंड व्हेन, होम रूल लीग किसने स्टार्ट की थी और कब, सो मिसेस एनी बेसेंट इन 1916, मिसेस एनी बेसेंट ने कब 1916 के अंदर मिसेस एनी बेसेंट ने होम रूल लीग स्टार्ट की थी। क्वेश्चन नंबर 48 है यूएसए फॉर द फर्स्ट टाइम डिक्लेयर्ड पाकिस्तान एंड इंडिया एज ए न्यूक्लियर स्टेट, यूएसए ने पाकिस्तान और इंडिया को पहली मर्तबा न्यूक्लियर स्टेट कब डिक्लेयर किया, 20 मई 2004, 20 मई 2004 को। क्वेश्चन नंबर 49 है सैंडेक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन, सैंडेक प्रोजेक्ट कहाँ पे वाक़ है, तो ये है बलोचिस्तान के अंदर, सैंडेक प्रोजेक्ट बलोचिस्तान के अंदर। क्वेश्चन नंबर 50 है व्हाट इज द लेंथ ऑफ तरबेला डैम, तरबेला डैम की लेंथ कितनी है, इसका आंसर है 2744 मीटर 2744 मीटर। क्वेश्चन 51 है द आउटफ्लो ऑफ इंडस रिवर किस में जाके बह जाता है, वो है अरेबियन सी, बहरे अरब के अंदर। क्वेश्चन नंबर 52 है द शेयर ऑफ वारसक डैम इन टोटल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन इज, वारसक डैम का टोटल शेयर कितना है 4.8% और इसकी कैपेसिटी कितनी है 243 मेगावाट 243 मेगावाट। क्वेश्चन नंबर 53 है K2 इज प्रेजेंट इन विच माउंटेन रेंज, K2 कौन सी माउंटेन रेंज के अंदर वाक़ है, तो इसका जवाब है कराक्रम माउंटेन रेंज। इसे आप K2 से K से स्टार्ट हो रहा है, ये भी कराक्रम K से स्टार्ट होते हैं, तो ये यहाँ से याद रख सकते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि K2 का दूसरा नाम क्या है, तो इसे गोडविन ऑस्टिन। क्वेश्चन नंबर 52 है काबुल रिवर इज लोकेटेड इन द प्रोविंस, काबुल रिवर कौन से प्रोविंस में वाक़ है, तो ये है KPK के अंदर वाक़। क्वेश्चन नंबर 55 पाकिस्तान न्यूज़ एजेंसी, पाकिस्तान की न्यूज़ एजेंसी कौन सी है, तो इसकी जवाब है APA इज द पाकिस्तान न्यूज़ एजेंसी। क्वेश्चन नंबर 56 है विच उर्दू न्यूज़पेपर इज पब्लिश्ड इन इंग्लिश आल्सो, कौन सा न्यूज़पेपर उर्दू है जो वो इंग्लिश में भी पब्लिश होता है, तो है जंग इज आल्सो पब्लिश्ड इन इंग्लिश। क्वेश्चन नंबर 57 है फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर ऑफ पाकिस्तान वाज, पाकिस्तान का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा था, तो है कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट, कहना कराची के अंदर जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है पाकिस्तान का सबसे पहला न्यूक्लियर रिएक्टर था। क्वेश्चन नंबर 58 तहजीबुल अखलाक बाय सर सैयद वाज पब्लिश्ड इन, तहजीबुल अखलाक जो सर सैयद की बुक है वो कब पब्लिश हुई थी, 1870 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 59 विच प्रोविंस ऑफ अफगानिस्तान शेयर बॉर्डर विद पाकिस्तान, पाकिस्तानी के बॉर्डर कौन से अफगानिस्तान प्रोविंसेस के साथ लगता है, तो वो 3 उसके प्रोविंसेस हैं पख्तिया, गजनी एंड कंधार। क्वेश्चन नंबर 60 है शेख अहमद सरहंदी वाज गिवन द टाइटल ऑफ मुजद्दिद अलिफ-सानी बाय, मुजद्दिद अलिफ-सानी का टाइटल शेख अहमद सरहंदी को किसने दिया था, तो इसका जवाब है मौलाना अब्दुल हकीम ने उनको ये टाइटल दिया था। क्वेश्चन नंबर 61 है थ्रू द 18th अमेंडमेंट द सेनेट सीट्स वर इंक्रीज्ड फ्रॉम 100 टू, 18वीं तरमीम में सेनेट की सीट्स 100 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई थी, इसका 104 104 सीटें कर दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 62 है यूएसए ऑफिशियली डेजिग्नेटेड पाकिस्तान ए मेजर नॉन नेटो अलाय ऑन, पाकिस्तान को मेजर नॉन नेटो अलाय उसने कब डेजिग्नेट किया था, 16 जून 2004 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 63
पाकिस्तान became 24th member of ASEAN Regional Forum on। पाकिस्तान ने आसियान की मेंबरशिप कब हासिल की थी? 1 जुलाई 2004 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 64 है, फायरिंग टू जलियांवाला बाग वाज ऑर्डर्ड बाय। जलियांवाला बाग में फायरिंग का ऑर्डर किसने दिया था? इसका जवाब है जनरल ओडायर। जनरल ओडायर ने इसका ऑर्डर दिया था। क्वेश्चन नंबर 65 है, इन विच ईयर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट सब कॉन्टिनेंट के अंदर कौन से साल के अंदर स्टार्ट की गई थी? तो वह है 1920 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 66 है, मिस्टर जफरुल्लाह खान जमाली स्वॉर्न इन एज पीएम ऑन। जफरुल्लाह खान जमाली ने प्राइम मिनिस्टर का ओहदा कब संभाला? तो 23 नवंबर 2002। और कब कौन से वजीर आज़म थे वो उस वक्त? 21st PM थे। क्वेश्चन नंबर 67 है, विच अमेंडमेंट पास्ड ऑन December 31, 2003 रिस्टोर्ड 58(2)B। 58(2)B को कौन सी अमेंडमेंट के थ्रू रिस्टोर किया गया था? तो वो थी 17th अमेंडमेंट, 17वीं तरमीम के जरिए। क्वेश्चन नंबर 68 है, विच इज कॉल्ड द रूफ ऑफ वर्ल्ड। रूफ ऑफ वर्ल्ड किसको कहा जाता है? पामीर को। पामीर को रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। ये तिब्बत के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 69 है, द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन बलूचिस्तान इज। बलूचिस्तान के अंदर डेंसिटी पॉपुलेशन की कितनी है? 18 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। 18 बंदे 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर वहाँ पे रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है, एसे ऑन द लाइफ ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज रिटन बाय। ये एसे ऑन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ पे किसने लिखे थे? इसका जवाब है सर सैयद अहमद खान। क्वेश्चन नंबर 71 है, व्हेन डिड पाकिस्तान फर्स्ट एक्सपीडिशन लैंड ऑन अंटार्कटिका। यह पहले भी डिसाइड कर चुके। 15 जनवरी 1991 को जो पाकिस्तान का पहला एक्सपीडिशन ने लैंड किया था अंटार्कटिका में, वहाँ उन्होंने क्या किया था? जिना स्टेशन भी कायम किया था। क्वेश्चन 72 है, नेम द बिगेस्ट कमर्शियल बैंक ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का सबसे बड़ा कमर्शियल बैंक कौन सा है? तो हबीब बैंक लिमिटेड इज पाकिस्तान बिगेस्ट कमर्शियल बैंक। क्वेश्चन नंबर 73 है, अंडर विच अमेंडमेंट प्रेसिडेंट कुड नॉट डिसॉल्व नेशनल असेंबली। तो कौन सी तरमीम की गई थी? 17th अमेंडमेंट के अंदर प्रेसिडेंट की ये पावर्स ले ली गई कि वो नेशनल असेंबली को डिसॉल्व नहीं कर सकता। क्वेश्चन 74 कौन सा है, विच इज द हॉटेस्ट प्लेस इन पाकिस्तान। पाकिस्तान की सबसे हॉटेस्ट प्लेस कौन सी है? वो है जैकबाबाद विद 126 डिग्री फ़ारेनहाइट। यहाँ पे ये रिकॉर्ड किया गया है सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत। विच इज़ द बिगेस्ट एयरपोर्ट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कौन सा है? तो है जिन्ना एयरपोर्ट। कराची इज द बिगेस्ट एयरपोर्ट ऑफ पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 76, ड्यूरिंग द वॉर ऑफ 1857 सर सैयद वाज वर्किंग इन। जब 1857 की जंग आज़ादी लड़ी जा रही थी तो उस वक्त सर सैयद कहाँ पे काम कर रहे थे? उसके जवाब है बिजनौर। बिजनौर के अंदर सर सैयद मुखालफत काम कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 77 है, फोर्ट मनरो इज लोकेटेड इन। फोर्ट मनरो कहाँ पे है? तो ये सलमान हिल्स डेजी खान, डेरा गाजी खान के अंदर जो कोई सलमान की पहाड़ी है वहाँ पे फोर्ट मनरो है। और फोर्ट मनरो को पंजाब का मरी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 78 है, अलेक्जेंडर द ग्रेट अराइव इन टेक्सला। अलेक्जेंडर द ग्रेट वो कब टेक्सला के अंदर आया था? तो 326 BC, 326 BC के अंदर अलेक्जेंडर द ग्रेट टेक्सला आया था। क्वेश्चन नंबर 79 है, द एरिया ऑफ चोलिस्तान फोर्ट। चोलिस्तान फोर्ट सॉरी यहाँ पे हो गया चोलिस्तान डेजर्ट होना चाहिए। चोलिस्तान डेजर्ट का एरिया कितना है? 22,000 स्क्वायर किलोमीटर। 22,000 स्क्वायर किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 80 है, इंडियन काउंसिल एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन। इंडियन काउंसिल एक्ट कब इंट्रोड्यूस किया गया था? तो यह है 1861 के अंदर इंडियन काउंसिल एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया था। क्वेश्चन नंबर 81 है, द्रावड़ फोर्ट इज सिचुएटेड इन। द्रावड़ फोर्ट कहाँ पे वाक़ है? तो यह चोलिस्तान डेजर्ट। द्रावड़ फोर्ट चोलिस्तान डेजर्ट के अंदर वाक़ है। क्वेश्चन नंबर 82 आना चाहिए, बाउंड्री लाइन बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया डिमार्केटेड एट द टाइम ऑफ पार्टीशन। पार्टीशन के बाद पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बाउंड्री लाइन डिमार्क की गई थी, उसका नाम क्या था? रेड क्लिफ लाइन। क्वेश्चन नंबर 80, हु इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन का फादर किसको कहा जाता है इंडिया में? शेर शाह सूरी को। क्वेश्चन नंबर 84 है, सर सैयद वाज इवैल्यूएटेड टू द पोजीशन ऑफ चीफ जज। सर सैयद चीफ जज कब बने थे? इसका जवाब 1846, 1846 के अंदर सर सैयद चीफ जज बने थे। क्वेश्चन नंबर 85 है, व्हेन ईस्ट इंडिया कंपनी केम इनटू एग्जिस्टेंस। इंग्लैंड वाज रूल्ड बाय। जब ईस्ट इंडिया कंपनी बनी तो इंग्लैंड पे कौन हुकूमत कर रहा था? तो जो है ट्यूडर्स। ट्यूडर्स ये एक खानदान थी, एक बादशाह चली आ रही थी, तो उस वक्त उनकी बादशाह थी जब ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी। क्वेश्चन नंबर 6, विच इज द लार्जेस्ट मैन मेड लेक ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो इंसानी हाथों से बनाई गई झील है वो कौन सी है? वो किंजर झील, किंजर लेक है। क्वेश्चन नंबर 87, वेयर इज द ब्रिज ऑफ बोट्स ऑन इंडस रिवर। इंडस रिवर में ब्रिज ऑफ बोट्स कहाँ पे वाक़ है? तो ये मिठन कोट के मकाम के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 88 है, हु बिल्ट जीटी रोड। जीटी रोड किसने बनाया था? इसका जवाब है शेर शाह सूरी।
शेर शाह सूरी से रिलेटेड और क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि उसका रियल नाम क्या था। रियल नाम शेर शाह सूरी का क्या था? फरीद खान। रियल नेम ऑफ शेर शाह सूरी वाज फरीद खान। और शेर शाह रूल्ड सब कॉन्टिनेंट, कुछ हिस्सा जो उसने हुकूमत कायम की थी तो कौन कब तक की थी? 1539 से लेके 1556 तक। क्वेश्चन नंबर 91 है, नेम द रोड विच इज हाईएस्ट एट अबाउट 3000 मीटर हाइट। 3000 मीटर की हाइट के ऊपर कौन सा रोड है? वो है शाहराह कराकरम, जो कि पाकिस्तान और चाइना के दरमियान है। नेक्स्ट है जी, फर्स्ट प्रोविंशियल इलेक्शंस आफ्टर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान वर हेल्ड इन। पहले प्रोविंशियल इलेक्शन कब कायम हुए थे? 1951 के अंदर। 1951 के अंदर पहले प्रोविंशियल इलेक्शन हुए थे। क्वेश्चन नंबर 93 है, मिस्टर जोगिंदर नाथ मंडल वाज मिनिस्टर ऑफ। मिनिस्टर जोगिंदर नाथ मंडल किसके मिनिस्टर थे? लॉ के मिनिस्टर थे, और ये पहले एक माइनॉरिटी से बिलोंग करने वाले मिनिस्टर थे। क्वेश्चन नंबर 94 है, कायद आज़म elected as the president of first constitution assembly on। पहली कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसके कायद आज़म प्रेसिडेंट कब बने थे? तो 11 अगस्त 1947 को। क्वेश्चन नंबर 95 है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज डिक्लेयर्ड इट द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिजर्वायर ऑफ पोलियो। पोलियो का सबसे बड़ा रिजर्वायर किसको कहा है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने? वो है पेशावर। क्वेश्चन नंबर 96 है, द फर्स्ट पाकिस्तानी वुमेन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली पाकिस्तानी खातून कौन सी हैं? तो वह है समीना बेग। समीना बेग पहली पाकिस्तानी खातून है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट सर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 है, मुस्लिम लीग सेलिब्रेटेड डायरेक्ट एक्शन डे ऑन। मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे कब सेलिब्रेट किया था? वह 16 अगस्त 1946 को। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे सेलिब्रेट किया था। क्वेश्चन नंबर 98 है, When did Muslim League decided to accept the cabinet mission plan? कैबिनेट मिशन प्लान को एक्सेप्ट करने के कब डिसीजन हुआ था? तो वो है जून 6 1946। 1946 के अंदर मुस्लिम लीग ने डिसाइड किया कि कैबिनेट मिशन प्लान को एक्सेप्ट कर लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 99 है, हु वाज द लास्ट वायसराय ऑफ इंडिया। लास्ट वायसराय इंडिया का कौन था? तो है लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन वाज द लास्ट वायसराय ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 100 है जी, बुक हायर द होप्स इज रिटन बाय। हायर द होप्स एक बुक है, तो ये कौन सी बुक है? ये ऑटोबायोग्राफी है किसकी? क्या कहते हैं, नेल्सन मंडेला की। तो ये किसने लिखी है? वो है फातिमा मीर। फातिमा मीर ने हायर द होप्स बुक लिखी है। तो फ्रेंड्स, ये आज की वीडियो थी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो भी बनाऊंगा ताकि आपको तमाम किस्म के मटेरियल मिल सके और एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर सकें। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।